बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और टेस्टी सी बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इस रेसिपी का नाम है जी फ्राइड राइस। वैसे तो फ्राइड राइस डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जाते हैं, कुछ में स्पाइसेस बहुत तेज़ रखे जाते हैं, कुछ में सिर्फ लेस स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्राइड राइस की रेसिपी है उसमें स्पाइसेस थोड़े कम रखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने फ़्राइड राइस किस तरह से रेडी किए हैं और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है फ़्राइड राइस बनाते वक्त। सबसे पहले हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 कप। अच्छा, ऑयल हमने ज़्यादा क्यों लिया है? ऑयल इसलिए ज़्यादा लिया है ताकि जब हम राइस को मिक्सचर के अंदर असेंबल करें तो जो राइस है वो खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। अब यहाँ हम ऐड कर रहे हैं जी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऐड कर देंगे। आपके पास पेस्ट ना अवेलेबल हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने फ़्रेश पेस्ट तैयार किया था, फ्रोज़न पेस्ट नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो फ्रेश होता है ना उसकी खुशबू, उसमें फ्रेगरेंस अलग सी होती है। 2 से 3 मिनट तक मैंने जो है ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब यहाँ मैंने फ्राइंग इसलिए इस तरह की ताकि ज़रा थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स, और ये हमने लिए हैं तकरीबन 2 कप। ये ऐड कर देने, आपकी मर्ज़ी, आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहें तो कम कर दें। 2 से 3 मिनट इसको भी भूना है। तो चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बस अब हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इससे क्या होगा कि आपका जो चिकन का फ्लेवर है वो भी आ जाएगा और चिकन जो है वो ड्राई नहीं रहेगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि चिकन का जो टेस्ट है वो ड्राई रह जाता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सिरका ऐड किया गया है। 2 से 4 मिनट इसको भूनेंगे इसी तरह से, और देन हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जो है पहले दही ऐड कर दें हम 3 चम्मच। दही ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे अनटिल के जो दही है वो हमारी खुश्क हो जाए, और साथ ही नमक ऐड कर दिया 1/2 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद अब इसकी अच्छे से हम जो भुनाई कर लेंगे ताकि जो नमक और ये हमारे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सफ़ेद मिर्च का पाउडर अगर आपको नहीं अवेलेबल होता बाज़ार में तो आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मिर्च का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्लैक पेपर पाउडर से। अब बस इसकी अच्छे से देखिए हमें भुनाई कर रही है इस तरह से। आंच आपने अभी लो नहीं करनी, इसी तरह बस आपने इसकी भुनाई करनी है। अब देखिए जी सब कुछ अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से जो है वो टेंडर भी हो गया और उसमें अच्छी सी फ्रेगरेंस भी आ गई है, टेस्ट भी आ गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है जिसमें हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले ये गाजर है, आपको पता है आजकल मौसम की गाजर आई हुई है रेड कलर की, बहुत मज़ेदार जूसी जूसी सी, वो ऐड करेंगे हम। ये गाजर ऐड कर दी हमने 1 कप। ये जो है 1.5 कप हमने शिमला मिर्च ली है, ये ऐड कर दी। अच्छा, इसको कटिंग आपने देख लेनी है कि कटिंग मैंने किस तरह से की हुई है। और ये मैंने पत्ता गोभी ऐड कर दी एंड पर। इस तरह से करके कुछ ये सारे वेजिटेबल्स आपने इसमें ऐड करनी है, क्योंकि जो फ्राइड राइस की मेन जान होती है वो यही वेजिटेबल्स होती हैं। और साथ ही हमने इसमें वो 1/2 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर दी है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं उनमें तो अभी फ्लेवर कोई आया ही नहीं है। और जब हम नमक डालकर इसको कुक होने के लिए रखते हैं ना तो हमारी जो वेजिटेबल है वो बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाती है, उनकी जो एक वो होते हैं ना जो टेस्ट होता है वो भी एक डेवलप हो जाता है हल्का सा इसमें। हमेशा जब भी आप वेजिटेबल्स को कुक करें तो उसमें नमक ज़रूर ऐड करें। बस अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों के लिए यहाँ देखिए मैंने पानी ले लिया है और यहाँ मैं नमक इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून। अच्छा, यहाँ जो मैंने चावल लिए हैं वो लिए हैं 1 किलो चावल। ठीक है, आपने अगर 1 किलो चावल ले रहे हैं तो आपने क्वांटिटी डबल कर देनी है
पानी की। यहाँ आप देखिए साथ ही मैंने सिरका भी ऐड कर दिया। सिरके से बहुत अच्छा जो है चावलों में टेस्ट भी आ जाता है और चावल बहुत अच्छे से खिलकर कुक होते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को उस चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ जिस चम्मच से मेरे को हम लोग वेजिटेबल्स में जिससे मिक्स किया था वेजिटेबल्स को। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो पानी मैंने बता रही थी आपको कि पानी मैंने यहाँ लिया है 6 गिलास। ऑयल हमने यहाँ लिया है जी हाफ़ कप ऑयल लेना है आपने इसमें। उसको अच्छे से मिक्स कर देना। ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि इससे चावल जो है वो आपके जुड़ते नहीं है। जुड़ जाते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं कि चावल जुड़े जुड़े से होते हैं। बस यहाँ पानी को उबाल आ चुका था और पानी को उबाल देने के बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं जो कि 3 गिलास यानी 1 किलो है। 3 गिलासों का ना 1 किलो बनता है। तो बस ये चावल ऐड कर दिए अब मैंने इसमें। अब हम जो है इनको कुक होने के लिए छोड़ देंगे चावलों को। इसको बॉयल आएगा, देन फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नमक मैंने इसलिए इसमें कम डाला है क्योंकि मसाले में भी हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है। यहाँ देखिए जी हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ चुका है। हर वेजिटेबल्स भी इतनी अच्छी से कुक हो चुकी हैं। बस अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे साइड पर, ताकि हम जब लास्ट स्टेप करने लगे तब हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत होगी। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से जो चावल हैं वो कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। बस इनको भी अब हम जो है किसी स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे ताकि हम लोग जो फाइनल इसकी लेयरिंग है ना वो कर सकें। लेयरिंग मैं कढ़ाई में ही करूँगी क्योंकि कढ़ाई में करने से ज़रा थोड़ा सा बेनिफिट होता है आपको। अब यहाँ देखिए मैं ऑयल ले लिया है क्योंकि हमने कोटिंग तैयार करनी है। उसके लिए मुझे अंडों की जो हमें चाहिए होते हैं, अंडों का जो एक यूँ कह लें कि टूटे हुए अंडे तैयार करने होते हैं वो तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये अंडे ले लिए 3। अगर आप डबल जर्दी वाले ले रहे हैं ना अंडे तो आपने सिर्फ 2 लेने हैं, लेकिन ये जैसे सिंगल जर्दी के हैं तो इसमें हम 3 ले लेंगे। 3 अंडे लेंगे। इन अंडों की जो है ना एक स्पेशल फ्लेवर आता है जब हम ऊपर लेयर के एंड पर इसको डालते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दिया है ताकि जो हमारे अंडे हैं उनमें फीका फ्लेवर ना हो, अंडों में भी एक हल्का सा जायका हो। थोड़ी सी हमने इसमें सफ़ेद मिर्च डाल देनी है, उसका जो पाउडर है हमारे पास वो हमने ऐड कर देना है और इसकी अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेना है ताकि टूट जाए, प्रॉपर जो है इनके पीसेस नज़र आए। आंच आपने मीडियम टू लो रखते हुए इसको कुक करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना स्पून की हेल्प से। अगर आप पहले ही फेंट के डाल देंगे वो भी तरीका सही है, लेकिन बस मैंने इसी तरह डाला है। मेरा प्रोसीजर शुरू से यही रहा है कि मैं फेंट के नहीं डालती इसे। बस अब इंतज़ार करेंगे कि हमारे जो अंडे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाए, बस इस तरह से करके। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो आप इसके अंदर और भी कोई मसाले ऐड कर सकते हैं जैसे चिकन पाउडर वगैरह, इस तरह की चीज़ें ना। अगर आपकी अपनी चॉइस पर है कि आपने अंडों के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है। यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिए हैं जी हमारा जो मिक्सचर था ये डाला है। इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है थोड़ा सा, और रेड चिली पेस्ट यानी ये चिली सॉस होता है ना ये ऐड किया है 2 टेबलस्पून। और बस अब आँच को लो कर लिया है। इसके ऊपर चावल डाल दिए, फिर मैंने उसी लेयर के ऊपर जो हमारी वेजिटेबल की लेयर थी ना उसी के ऊपर मैंने चावल डाल दिए थे। और ये सफ़ेद मिर्च और जो ये काली मिर्च है ये ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून, ताकि उनके चावलों में तो अभी कोई फ्लेवर नहीं है तो चावलों में भी तो फ्लेवर आना चाहिए। ये हरी प्याज ले ली मैंने 1 कप, ये ऐड कर दी। सफ़ेद पार्ट मैंने नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ जो उसका ग्रीन हिस्सा था ना वो ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर एक सॉस मैंने तैयार की है, जिसको पहले सोया सॉस डालने के पहले अंडे डालने जो हमने अंडे तैयार किए हैं वो, और फिर हमने ये सोया सॉस ऐड की इसमें। सोया सॉस आपने यहाँ 2 टेबलस्पून लेना है। मैं क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हल्का सा सोया सॉस के साथ चिली सॉस भी ऐड करें, और चिली सॉस अगर ना हो तो उसकी जगह में ये देखें स्पेशल सा मैंने ये पेस्ट बनाया दही और चिली सॉस के हेल्प से, ये ऐड करते हैं। ये ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा फ्लेवर देता है, तो इसलिए आप इसको ऐड करें। मेरा सजेशन यही है कि आप चिली सॉस ना ऐड करें। चिली सॉस को 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 4 टेबलस्पून योगर्ट लेकर उसको मिक्स करके ऐड करें।
2 मिनट दम दें और दम देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें स्पून के हेल्प से। और देखिए कितने मज़ेदार टेस्टी से जो हमारे फ्राइड राइस हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।